तो ओडी लगाना बहुत ही आसान है। आप एक किस्ता ईएमआई जो है आता है, आप एक ईएमआई मत जमा करिए। जैसे कि आप समूह लोन उठाए हैं तो 15 दिन पे जो जमा करते हैं उसमें से एक ईएमआई मत जमा करिए, देखिए आपके ऊपर ओडी लग जाता है। अगर आप महीने वाला चलाते हैं तो एक महीना पैसा मत जमा करिए, देखिए आपके ऊपर ओडी लग जाता है। लेकिन ओडी लगाना बिल्कुल आसान है और वहीं ओडी को हटाना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 4 महीना 5 महीना टाइम लग जाता है, फिर भी आपके ऊपर डीपीडी शो करता है, ओवरड्यू शो करता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन अगर आपके पास रहता तो तुरंत ओडी छुड़वाते और तुरंत आप पैसा दूसरे बैंक से उठवा लेते, दूसरे कंपनी से उठा लेते। लेकिन एक बार जब ओडी लग जाता है तो इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उसको हटाना कि आप सोच में पड़ जाते हैं तो हम करें तो करें क्या। कभी आप सोचते हैं कि इसको ऑनलाइन जमा करके हटवा लें। सबका सॉल्यूशन बताएंगे, इतना सरल और सिंपल सॉल्यूशन बताएंगे कि कोई भी अगर कोई भी लोन लिया है, चाहे समूह लोन लिया है, ग्रुप लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है, कोई भी लोन लिया है तो उसको क्लोज करना बहुत ही सिंपल और सरल हो जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सब नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। दोस्तों, जब भी अगर आपके ऊपर ओवर ड्यू लग जाता है तो ओडी कब लगता है? जब आप ईएमआई तोड़े होंगे तभी ओवर ड्यू लगता है। और ख़ास करके जो गांव में समूह लोन लेकर के बैठी हैं औरतें, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा ओवर ड्यू दिखा रहा है। अब क्यों दिखा रहा है? क्योंकि तो उनको तो मालूम नहीं है कि एक ईएमआई तोड़ देंगे, दूसरे ईएमआई जमा करेंगे तो हमारे ऊपर ओवर ड्यू लग जाएगा। ये सारी जानकारी तो उनको है नहीं। ओवर ड्यू लग जाता है तो सिबिल स्कोर डाउन होता है, ये सारी जानकारी नहीं है उनको। और यही सब जानकारी न होने की वजह से वो ओवर ड्यू लगा करके बैठ जाते हैं, उनको कहीं से लोन नहीं मिल पाता है। तो ओवर ड्यू का एक सॉल्यूशन है। अगर आप तत्काल का ओवर ड्यू लगाए हैं तो जितना ओवर ड्यू में अमाउंट दिखा रहा है कंपनी में जा करके जमा कर दीजिए। जमा करके आप सेटलमेंट करा लीजिए और जब सेटलमेंट हो जाएगा तो जब रेगुलर में आपका ईएमआई हो जाएगा, ओवर ड्यू होता है जब, तब आपका जो ओवर ड्यू होता है वो 90 दिन में क्लोज होता है। क्योंकि ओवर ड्यू तो हट जाएगा, लेकिन एक होता है डीपीडी जो कि 90 दिन लग जाता है उसको हटने में। अब डीपीडी में जब आपका अमाउंट शो कर रहा है तो कम से कम 90 दिन वेट करना पड़ेगा, तब वो हटेगा, तब जा करके आपके ऊपर से ओवर ड्यू समाप्त होगा। दूसरा चीज़, अगर आप 2 साल के लिए किस्त लिए हैं और 2 साल तक कंटिन्यू आप नहीं जमा किए, 1 साल तक जमा किए और 1 साल फिर उसको गैप दे दिए, बिल्कुल छोड़ दिए, जमा ही नहीं किए, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि 1 साल तक अगर कंटिन्यू कोई भी लोन हम नहीं जमा कर पाते हैं तो वो चला जाता है राइट ऑफ में। और राइट ऑफ का ये नियम है कि उसमें कुछ परसेंट का छूट मिलता है, 30%, 40%, इतना का छूट मिलता है। तो आप छूट लेकर के डायरेक्ट कंपनी में जा करके बोल सकते हैं कि हमारे ऊपर वो राइट ऑफ हो गया है, 1 साल किस्त तोड़े हुए हो गया, तो आप एक काम की डिस्काउंट दीजिए कि हम इस ईएमआई को जमा करके अपना नो ड्यूज का पेपर ले लें। तीसरा सोल्यूशन ये होता है कि अगर आप 1 साल तक जमा नहीं किए, 1 साल तक आपके ऊपर ओवर ड्यू है, अभी तत्काल में फिलहाल में दिखा रहा है, तब आप क्या करिए कि एक होता है ऑनलाइन का सेटलमेंट। ऑनलाइन का सेटलमेंट किस प्रकार से करना है? तो गूगल पे चलाते होंगे, फ़ोन पे चलाते होंगे, नावी एप्लीकेशन चलाते होंगे या आप पेटीएम चलाते होंगे। ये जितने सारे यूपीआई ट्रांजैक्शन के एप्लीकेशन है, उसमें क्या करना है कि एक ऑप्शन आता है लोन रिपेमेंट का। अब लोन रिपेमेंट में आप जा करके, अब आप क्या कर सकते हैं कि लोन रिपेमेंट में जा करके और जितना सारा बकाया आपके ऊपर दिखा रहा है उसमें शो कर देगा कि इतना आपका बकाया है। जैसे ही लोन रिपेमेंट में जाइएगा, लोन आईडी डालिएगा, उसमें शो करने लगेगा कि हाँ इतना आपके ऊपर बकाया है। और उस बकाया को ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन जमा करके फाइनल सेटलमेंट का पर्ची डायरेक्ट कंपनी से जा करके ले सकते हैं। ये भी एक सोल्यूशन है। लेकिन आप ना एक ध्यान में बैठा लीजिएगा कि कभी भी अगर आप ईएमआई तोड़ देते हैं तो उसमें आपको 90 दिन वेट करना ही करना है। जिस दिन से पैसा आप जमा कर दिए, आज पैसा जमा कर दिए तो कल के डेट से लेकर के 90 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा, डीपीडी हटेगा। क्योंकि आपको बार बार बताते रहते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई लोन है, लोन टूट जाता है तो आपका जो सिविल स्कोर होता है वो डाउन चला जाता है। और कहीं से लोन लेने के लिए सबसे मायने रखता है आपका सिविल स्कोर। कोई आपका व्यवहार नहीं देखता है, क्योंकि जो बैंक वाला है, जो कंपनी वाला है,
आपके आस पड़ोसी नहीं है, आपके रिलेशन का नहीं है, तो वो नहीं जानता है आपका व्यवहार क्या है, आप लेन देन में कैसे हैं, ये नहीं जानता है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या देखता है, तो सिविल स्कोर देखता है। ट्रांस यूनियन सिविल को चेक करेगा और देखेगा आपका सिविल स्कोर कितना है, उसी के अनुसार से पैसा आपको देगा। अगर सिविल स्कोर डाउन होता है तो कंपनी में जब जो सीवी चेक हो जाता है तो सीवी में दिखा देता है कहाँ से आप लोन लिए थे, किसका चुका दिए हैं, किसका ओडी लगा करके बैठे हैं, कितना किसका रेगुलर चला रहे हैं, सभी इंफॉर्मेशन उन लोग के पास हर फाइनेंस में दिखा देता है। क्योंकि जो भी काम करते हैं ना, आरबीआई के गाइडलाइंस के तहत काम करते हैं। और भाई बहुत सारी कंपनियां हैं इसको ट्रैक करने के लिए, बहुत सारी कंपनियां हैं इसको सिक्योर करने के लिए। तो हर माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक या कोई बैंक हो, एक दूसरे से कांटेक्ट है। और एक दूसरे से कांटेक्ट इसलिए है क्योंकि थर्ड पार्टी कंपनी इसको जनरेट करती है, ऑपरेट करती है। तो ये सारी चीज़ बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, जिसके वजह से थोड़ी थोड़ी गलतियां कर बैठते हैं। आप लोग ये गलती मत करिएगा। अगर आपके ऊपर, आपके घर में किसी के ऊपर है, तो ये जिस प्रकार से मैं बताया हूँ उस प्रकार से करके ओवरड्यू हटवा सकते हैं। बाकी ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।